बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली असाइनमेंट है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। आपने इसमें 2 क्वेश्चन हल करने हैं, दोनों थ्योरी के हैं और उसमें कुछ लैंग्वेजेस का कंपेयर करना है। और फोर्ट्रॉन, स्नोबल, कोबोल, आडा और लिस्प, ये 5 लैंग्वेजेस दी गई हैं और आपने आगे सिनेरियो में फिट करनी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग सिस्टम कौन सी लैंग्वेज को यूज करके बनाया जा सकता है? वो कबोल है। कबोल वाज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस डाटा। तो और इसके लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स के लिए कबोल बेस्ट है। नेक्स्ट वन, एआई सोल्यूशन के लिए जो है वो लिस्प है। लिस्प इज अ पायनियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने शुरू से ही इम्प्लीमेंटेशन शुरू की लिस्प के अंदर। नेक्स्ट वन, एरोस्पेस फर्म या एयरक्राफ्ट कंट्रोल के लिए जो है वो आडा से ही है। आडा वाज इंजीनियर्ड फॉर मिशन क्रिटिकल एंड रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज करते हैं। आपने साथ में ये रीजनिंग भी लिखनी है, लैंग्वेज का नाम भी। वेब डेवलपमेंट के लिए और कंटेंट फिल्टरिंग टूल, जब फिल्टरिंग या पैटर्न के लिए होगा तो वहाँ स्नोबल बेस्ट चॉइस होगी। स्नोबल इज डेडिकेटेड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इट्स एडवांस पैटर्न मैचिंग, स्ट्रिंग हैंडलिंग, इस तरह के कामों के लिए इसको यूज किया जाता है जहाँ पे कंटेंट फिल्टरिंग हो या पैटर्न मैचिंग हो। नेक्स्ट वन, साइंटिफिक रिसर्च के लिए फोर्ट्रॉन सही है। फार्मूला ट्रांसलेशन और न्यूमेरिकल और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए इसको बनाया गया था। और ऑपरेशन मेक द आइडियल चॉइस फॉर वेदर सिमुलेशंस एंड इस तरह के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए। नेक्स्ट वन जो है वो डाटा एनालिटिक फर्म टेक्स्ट माइनिंग सिस्टम, उसके लिए स्नोबल बेस्ट है। स्नोबल इज अ कोर डिजाइन फोकस ऑन कम्प्लेक्स पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, तो उसके लिए यूज करते हैं। रीजनिंग आप इसकी लिखेंगे। नेक्स्ट वन, अगर आप C++ से जावा पे मूव करना चाह रहे हैं तो आपको क्या, जो उसके नुकसानात थे C++ के, वो फायदे क्या मिलेंगे आपको? C++ में गार्बेज कलेक्शन नहीं होती थी और जावा में ये पॉसिबल है। उसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, मेमोरी को क्लियर किया जाता है। वहां मेमोरी लीक्स के इशू थे न्यू और डिलीट के ऑपरेटर से C++ में। तो इसके बारे में आप लिखेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस विद इंटरफेस, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होती थी C++ में, जिसको इंटरफेस जो बनाई जाती है C++ जावा के अंदर इंटरफेसेस होती हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जावा में। और मल्टीपल इनहेरिटेंस के नुकसानात थे जो कि ख़त्म हुए बाय यूजिंग इंटरफेसेस। इंटरफेसेस क्लास जैसे होते हैं लेकिन इनके अंदर फंक्शन नहीं होते। नेक्स्ट वन, रिमूव ऑफ पॉइंटर्स एंड पॉइंटर अर्थमेटिक, तो पॉइंटर्स C++ पे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको रिमूव किया गया जिसकी वजह से मेमोरी के इश्यूज थे। अनऑथोराइज्ड मेमोरी एक्सेस हो सकती थी पॉइंटर से। जावा प्रिवेंट कॉमन मेमोरी एरर्स एंड इंक्रीज ओवरऑल सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर। जावा के अंदर एक और चीज बड़ी अहम है, वो है बिल्ट इन सिक्योरिटी एंड रोबस्टनेस ऑफ JVM। जावा वर्चुअल मशीन जो है वो बहुत ही कमाल फीचर था जावा के अंदर, जो उसको कंपाइल करता था और उसकी सारी चीज़ों को बाइट कोड में जनरेट करना और देन सो ऑन आगे। तो JVM इज़ अ की पॉइंट इन जावा। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फीचर्स थे जो जावा को बाकी सबसे रोबस्ट बनाते हैं लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो JVM, पॉइंटर रिमूवल, उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस का खात्मा हुआ और इंटरफेस आया। गार्बेज कलेक्शन, मेमोरी के इशू जो C++ में वो ठीक हुए। तो ये कुछ इसके अंदर है, वो आप देख लीजिएगा। लैंग्वेजेस, पहले में कोबोल, दूसरे में लिस्प, आडा, स्नोबल, फोर्ट्रॉन, स्नोबल। तो ये आपके फ्री के नंबर है और अगर नेक्स्ट टाइम कोड आया तो फिर कोड पे बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।